हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, विच कर्व इन द ग्राफ ऑलवेज शो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में आपको दे रखा है कि लाइक ये ग्राफ जो है ना वो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर के बीच में दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ग्राफ का लाइन है जो जिसका हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक से ज्यादा होगा। ठीक है। इसका जो है हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। ओके। यानी कि जो जेड का वैल्यू है वो हमेशा इज ग्रेटर देन 1 कब होगा। तो आओ की पॉइंट की बात करें। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, की कॉन्सेप्ट। ठीक है। ग्राफ्स ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो इस ग्राफ को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इस तरह से इधर हम लोग लेते हैं जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इधर हम लोग लेते हैं प्रेशर। ठीक है। प्रेशर। सपोज दैट कि ये जो है ये लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट दैट z इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है z इक्वल टू 1 को। एंड जब भी z इक्वल टू 1 होता है इट मीन्स वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। क्या शो करेगा? आइडियल बिहेवियर। ठीक है। आइडियल बिहेवियर वो शो करेगा। तो अगर कोई ग्राफ इस पॉइंट से लाइक नीचे से गया हो, नीचे से गया हो इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू z इक्वल टू 1 है, तो इसके नीचे का जो एरिया है, दिस पार्ट, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, z से छोटा होगा। ठीक है। यहाँ पे z से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है जी। और ये जो ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो उसका z का जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो अगर एग्जैक्टली 1 होता है इट मीन्स वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा वो गैस। अगर एक से छोटा है यानी कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट। ठीक है। अगर जेड का वैल्यू 12 है डेट मीन्स रिपल्सिव फोर्स क्या कर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, तो क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, डोमिनेट करता है। और उस एरिया, उस ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट मीन्स यहाँ पे जो हमेशा कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर आएगा वो हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा। तो जब भी हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग को ये चेक करना है कि किस ग्राफ का लाइक जेड का वैल्यू जो है वो एक से बड़ा होगा। तो आप ग्राफ को एकदम अच्छे से देखो। ये जो पहला लाइन है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पहला लाइन है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला है जैसे ये सी है, ठीक है, यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1। और ये ग्राफ पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। डी को ये जो ग्राफ गया है, ये ग्राफ जो गया है डी का ग्राफ, इसमें भी पहले नीचे गया था, है ना, 1 1 के पास था और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंक्रीज किया। ठीक है। लेकिन ये जो बी का ग्राफ अगर आप देखें, ये है बी का ग्राफ। ठीक है। ये बी का ग्राफ है। ये बी का ग्राफ एक से स्टार्ट ही हो रहा है, दैट इज इसका जो कंप्रेसिबिलिटी जेड का वैल्यू आएगा फॉर बी, बी के लिए जो जेड का वैल्यू आएगा ये हमेशा क्या आएगा, एक से बड़ा ही आएगा, ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, पहले 200 था बार, फिर 400 बार, फिर 600 बार और फिर 1000 बार। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेंगे। एंड बी के केस में हमेशा जेड का वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें,
ए गैस नहीं होगा, ओनली बी गैस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी में हमेशा क्या हो रहा है, आपका जेड का वैल्यू इंक्रीज ही कर रहा है, 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।